किसको पिलाएगी वहां पर? यहाँ रख। कुछ नहीं करती है ये लड़की। बेगम साहबा, आपने खुद ही तो कहा था कि सारे घर का काम रबिया बीबी करेंगी। रबिया क्या क्या काम करे? वो घर संभाले, बच्चा संभाले, और क्या क्या करेगी वो? तू किस लिए? वैसे भी कौन सा कुछ करती है। रबिया, जल्दी करो, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। बस बस आ गए हम। नानी के घर जाएंगे आज हम लोग। मेरा बच्चा नानी के जाएगा, मेरा बेटा। रबिया, जी अम्मी। रियान को क्या साथ लेके जाओगी? जी अम्मी, इतना छोटा है ये, मेरे बगैर कैसे रहेगा? लेकिन 6 महीने से पहले मेरा पोता घर से बाहर नहीं निकलेगा। क्यों अम्मी? अरे नजर लग जाएगी, परछावा भी पड़ सकता है। पर अम्मी, और वैसे भी तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम इसे संभालोगी या उनकी तीमारदारी करोगी? देखो बेटा, इसे मैं संभाल लूंगी। रबिया अम्मी ठीक कह रही हैं, तुम रियान को अम्मी के पास छोड़ जाओ। ठीक है। मेरा बेटा सारा दिन अब मेरे पास रहेगा। माशाल्लाह। दादी को परेशान नहीं करना, मामा शाम को आ जाएंगी अपने बेटे के पास। और अम्मी, आप इसे हर 2 घंटे बाद 5 औंस फीडर बना के देंगी और चेक करेंगी कि वो ज़्यादा ठंडा ना हो, ज़्यादा गर्म भी ना हो। रबिया बेटा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने इस गधे को यूं ही पाल के जवान नहीं कर दिया है। ठीक है अम्मी। मैं कप रख के आती हूँ, फिर चलते हैं। ओह, मैं बस अभी 2 मिनट चेंज करके आती हूँ। आई एम सो सॉरी। अरे रबिया, मैंने तुम्हारे कुछ कपड़े रख दिए हैं। पर अम्मी, मैं तो शाम को वापस आ जाऊंगी। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है रात में रुकना पड़ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी कैसी है? जी बेहतर है। अम्मी कहाँ है? अंदर है? इधर? अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? लेटे रहिए। 1 मिनट। अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती ना आप। डॉक्टर ने आपको मटन लेने से मना किया है ना? देखिए कितनी स्वेलिंग हो रही है पूरे जिस्म में आपके। आराम से। जी। अकेली आई हो? रियान नहीं आया? आंखें तरस गई हैं उसको देखने के लिए। रेहान अभी बहुत छोटा है। अम्मी कह रही थी अभी बाहर निकलेगा ना तो उसे नजर लग जाएगी। जाहिर है दादी का पहला पोता है और औलाद की औलाद से मोहब्बत हद से ज़्यादा होती है। ये बिलाल अंदर नहीं आए, बाहर से ही चले गए। शाम को आएंगे मुझे लेने के लिए। कह रहे थे ऑफिस से वापसी में मुझे ले लेंगे। याद है मुझे अम्मी, एक बार आप बेबी खाला क्या गई थी और मैं भागे भागे आपके पास आ गई थी। अम्मी बहुत टाइम हो गया है, अभी तक बिलाल नहीं आए और मैं इनको फ़ोन भी कब से कर रही हूँ और आई थिंक नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, मिल ही नहीं रहा है। बिलाल आ जाएंगे। अम्मी पर बहुत देर हो गई है और घर भी फ़ोन कर रही हूँ पर वो फ़ोन फ़ौरन कट हो जाता है। अम्मी मुझे तो फिक्र रेहान की हो रही है। सुबह से मेरा बच्चा मुझसे बिछड़ा हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा होगा। जाहिर है छोटा बच्चा है, दूध पीता, माँ के बगैर कैसे रहेगा। तुम ऐसा करो, रिक्शा करके घर चली जाओ और रीटा को साथ लेती जाओ। नहीं नहीं नहीं, रीटा की कोई ज़रूरत नहीं अम्मी, मैं खुद ही निकल जाऊंगी। क्या कर रहा होगा मेरा रेहान? सो गया होगा? नहीं नहीं, उसे मेरे बगैर नींद नहीं आती, जाग रहा होगा। बिलाल, आप कौन? आपको किससे मिलना है? मैंने आपको इससे पहले नहीं देखा यहाँ पर। अरे क्या मुंह उठाए घुसे चली आ रही हो? एक्सक्यूज मी, मेरा घर है ये। बिलाल, बिलाल, आप मुझे लेने नहीं आए अम्मी के यहाँ?
कहाँ मेरे घर में घुसी चली आ रही हो तुम? पहले मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन जो मुझसे सवाल कर रही हो मेरे ही घर में? मैं हूँ मिसेस सना बिलाल। अम्मी, क्या क्या कह रही है औरत? ये ठीक कह रही है। ये मेरी बहू है, बिलाल की बीवी। बिलाल, आप सुन रहे हैं क्या हो रहा है मेरे साथ? ये औरत कह रही है मिसेस बिलाल है और आप सुन रहे हैं? आप बताइए। अम्मी ठीक कह रही हैं। शी इज़ माई वाइफ सना। तो फिर मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ तुम्हारी? फिर मैं इस घर में ये हो क्या रहा है मेरे साथ? बिलाल, बिलाल क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? क्या हो रहा है मेरे साथ? अकल ठिकाने आ गई? अब निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो। नहीं अम्मी, अम्मी खुदा के लिए निकलो। अम्मी नहीं ऐसा मत करें। आगे आगे आवाज जोड़ती हूँ। बिलाल क्या कर रहे निकालो इसे, निकालो इसे। छोड़ो मुझे, ठीक है? निकाल दो मुझे इस घर से, ठीक है? मैं चली जाती हूँ। मुझे इन लोगों से, आपसे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे मेरा बच्चा दे दे। मुझे मेरा बच्चा दे दे। बिलाल, इसको उठा के बाहर फेंको। इस बच्चे से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। बिलाल, निकालो इसे बाहर। बिलाल, अल्लाह के वास्ते मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ। मुझे मेरा बच्चा देने दो। मुझे मेरा बच्चा देने दो। बिलाल, ज्वेलरी उतारो इसकी, ये मेरी है। ले लो बिलाल, मुझे बस मेरा बच्चा दे दो। ये मेरी ज्वेलरी है। मेरा बच्चा। बिलाल क्या कर रहे हो? खुदा के वास्ते बिलाल। अयान, नहीं मेरा यार। रोना, मेरा बच्चा दे दो मुझे। दे दो मुझे। द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के सेक्शन 25 के तहत अगर बच्चा उसके सरपरस्त से छीन लिया जाए और अदालत ये महसूस करे कि बच्चे की फलाह इसी में है कि वो अपने मौजूदा सरपरस्त के साथ रहे, तो अदालत बच्चे को सरपरस्त की तहवील में देने का हुक्म जारी कर सकती है और अपने हुक्म की तामील के लिए इंतजामिया की मदद भी ले सकती है। बाजी बेगम, मैंने कितना समझाया था, लड़कियों का रिश्ता जरा ठोक बजा कर करना चाहिए, मगर आपको तो राबिया को रुखसत करने की इतनी जल्दी थी जैसे कि वहां पे बोझ बनी हुई है। अरे मैं क्या करती, मेरी बीमारी ही ऐसी है। मुझे अपने कल का नहीं पता। रिश्ते में कोई खराबी नजर ही नहीं आ रही थी। 1 साल होने वाला है, शिकायत का कोई मौका ही नहीं मिला। रबिया अपने घर की हो गई थी। मैं मुतमईन थी कि अब मैं सुकून से मर सकूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो लोग इतने फ्रॉड निकलेंगे। चुप कर जाए। मामा मुझे मेरा ध्यान ना दे। मेरा बच्चा, मुझे मेरा ध्यान ना दे। करता हूँ बेटा, मैं करता हूँ बेटा। देखो अम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी बेटा, अम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी। अब मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं जी सकती। मैं इसके बगैर नहीं जी बेटा, इस सकती। बच्चे के लिए सारा उन्होंने गेम खेला है। मैं मुझे कुछ नहीं करता पता, हूँ, मुझे मेरी मेरा जान में कुछ बच्चा करता चाहिए। हूँ, मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। कौन है? क्या मुंह उठाए चले आ रहे हो बिलाल बिलाल करते हुए? क्या बात है? मुझे बिलाल से बात करनी है। ओहो, बिलाल से बात करनी है? मैं खड़ी हूँ ना, मुझसे बात करो। क्या बात है? आप बिलाल को बुला दें। किस तरह बात की जाती है अमीर लोगों से? कुछ सीख लो। 2 टके के लुंडा के कपड़े क्या पहन लिए, पैंट शर्ट पहन के बाबू बन गए। चलो निकलो, चलो। 1 मिनट। क्या मसला है? क्यों आए हो? मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। अबे तू क्या मेरा बाप लगता है जो मुझे समझाएगा? क्या हो गया बिलाल? तमीज तहजीब सब कुछ भूल गए हो? अबे समझता क्या अपने आप को बूढ़े? एक हाथ मारूंगा ना तेरा यहीं दम निकल जाएगा। तो मुझ पर हाथ उठाएगा? मुझ पर? मैं तेरे बाप के बराबर हूँ। अबे मेरा एक ही बाप था, सुना? और अपनी आवाज नीचे करके बात कर, ये तेरा घर नहीं है, समझ रहा? 1 मिनट से पहले यहाँ से निकल जा, नहीं तो ऐसी की तैसी फेर दूंगा तेरी में। अरे बिलाल, इन गरीब और कंगले लोगों से क्या मिलना है और क्या बात करनी है?
इन लोगों को दफा कर, चल तू ऊपर। टके जेब में नहीं होते, आ जाते मुंह उठाए। चलो चलो जाओ, कल यहाँ से। चल आजा बिलाल, छोड़ इन लोगों के, क्या मुंह लगे। टके की जेब में पैसा नहीं होता है, बातें करते हैं गरीब लोग कंगले। अरे वाजिद, तुम वहां गए ही क्यों थे? बस एक हल्की सी उम्मीद थी कि शायद मेरी उम्र और मेरे रिश्ते का कुछ ख्याल कर लेंगे। मैं प्यार से बात समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगी, वरना अदालत में तो केस लटके रहते हैं। मामू, आपको वहाँ मेरा रेहान नजर आया था? कहा मेरे बच्चे? उन्होंने मुझे अंदर ही कब जाने दिया। बिलाल और उसकी मां का रूप देखकर तो मैं अब तक सख्ती के आलम में हूं। बस मैं जा रही हूँ मामू। कहां चल दी मेरे बच्चे? मैं जा रही हूँ, अपने रेहान को लेकर आऊंगी उनसे, छीन कर लेके आऊंगी अपने रेहान को मैं उनसे। बेटा, उनका पता चल चुका है, वो किसी कमीने लोग हैं। मैं क्या करूँ मैं? तुम्हारा मामू अभी जिंदा है। मेरा बच्चा छीन लिया उन लोगों ने। हम कल ही अदालत जाएंगे, वकील करेंगे। हिम्मत से काम करो, हिम्मत से काम करो। सर, रबिया पर ये जुल्म हुआ कि कुछ दिन पहले जब वो अपने मेके से अपने ससुराल वापस गई तो उस पर ये पहाड़ टूट पड़ा कि उसके हस्बैंड की पहली बीवी सना ना सिर्फ जिंदा है बल्कि घर में मौजूद थी और उस घर पर काबिज थी। सर, रबिया के साथ इंतहाई ज्यादती की गई, उसका बच्चा उससे छीन लिया गया और उसको बेइज्जत करके घर से धक्के मार के बेदखल कर दिया गया। सर, मेरी क्लाइंट अपने बच्चे की कस्टडी चाहती हैं और वो बिलाल से डिवोर्स भी चाहती हैं। इसके अलावा निकाहनामे के मुताबिक जो शराइत तय पाई गई थी, जिसमें एक घर जो बिलाल के नाम पर है वो रबिया को देने का वादा किया गया था। रबिया वो घर चाहती हैं, हकमेर की रकम चाहती हैं, बच्चे की कस्टडी के अलावा वो चाहती हैं कि बिलाल को बच्चे के अखराजात अदा करने पर पाबंद किया जाए। सर, मेरी क्लाइंट के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, इसको धोखा दिया गया है और ये अदालत से इंसाफ तवक्को करती है। मुसम्माद रबिया के शौहर, उसकी पहली बीवी और उसकी मां को समन जारी किए जाएं। अदालत 1 हफ्ते के लिए बर्खास्त की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। या अल्लाह मेरी बच्ची का घर बसा दे, या अल्लाह मेरी बच्ची का बच्चा उससे मिलवा दे। अल्लाह मुझ बीमार पे रहम कर दे, अल्लाह मेरे अल्लाह मुझ पे रहम कर दे, या अल्लाह। रबिया, देखो बेटा किसका फोन है। रबिया, देखो किसका फोन है, फोन उठाओ बेटा। अम्मी, बिलाल का फोन है। बात करो, देखो क्या कहता है। हेलो। तो अब तुम कोर्ट कचहरी भी करोगी? मैंने तो सुना था कि शरीफ लोग कोर्ट कचहरी से दूर रहते हैं। हमें तो तुमने ही मजबूर किया है कोर्ट कचहरी करने पे, वरना हम कहाँ जा रहे थे। मुझे बस मेरा बच्चा दे दो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। रेहान को तो तुम भूल जाओ, वो मेरा बेटा है और मेरे पास ही रहेगा। तुम्हारा अब इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कैसे ताल्लुक नहीं है? माँ हूँ मैं उसकी। रेहान किस तरह रहता है ये तुम्हारा मसला नहीं है। हम लोग कितने टेढ़े हैं इसका अंदाजा तुम्हें हो गया होगा। बिलाल, बिलाल। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 417 के तहत अगर किसी शख्स पर धोखाधड़ी का जुर्म साबित होता है तो उसे ज्यादा से ज्यादा 1 साल सजा या जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया जाए। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट बिलाल के खिलाफ मोहतरमा रबिया साहिबा ने जो दरख्वास्त फाइल की है उसमें काफ़ी हद तक झूठ शामिल है और कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। नंबर 1,
बिलाल के ऊपर यह इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि जब उसकी शादी रबिया से हुई तो उसने रबिया को यह बताया कि उसकी पहली बीवी मर चुकी है। ये बात बिल्कुल गलत है मिलॉर्ड। हकीकत तो यह है कि रबिया और उसकी वालदा बखूबी जानती थी कि बिलाल पहले से शादीशुदा है और उसकी पहली बीवी जिंदा है, मरी नहीं है। लिहाजा इस केस में धोखे या फ्रॉड की कोई गुंजाइश ही पैदा नहीं होगी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बिलाल को फंसाया जा रहा है। मिस रबिया और उनकी वालदा ने साजिश की है ताकि वो बिलाल की सोर्स ऑफ इनकम और उसके मकान को हथिया सके। नंबर 2, मेरे क्लाइंट बिलाल पे एक इल्ज़ाम और भी है कि उसने अपनी बीवी रबिया के नाम अब तक कोई मकान नहीं किया। एक्चुअली निकाह के टाइम एक मुआहदा किया गया था कि बिलाल अपनी बीवी रबिया के नाम एक मकान कर देगा। इस सिलसिले में ये कहना चाहता हूँ मिलॉर्ड कि मेरे क्लाइंट बिलाल किसी प्रॉपर्टी के ज़ाती मालिक नहीं है। ये तो जिस घर में रहते हैं वो खुद उनकी पहली बीवी सना के नाम रजिस्टर्ड है। अब आप खुद बताइए कि एक शख्स किसी और की प्रॉपर्टी किसी और को कैसे दे सकता है। नंबर 3, बिलाल से बच्चे की कस्टडी और उसके अखराजात का भी मुतालबा किया जा रहा है। मैं इस मामले में यह अर्ज करना चाहूँगा कि मिस रबिया बच्चे की कस्टडी का हक खो चुकी हैं, क्योंकि एक मुआहदे के मुताबिक वो इस बात पर रजामंदी का इजहार कर चुकी हैं कि वो बच्चे को जन्म ज़रूर देंगी, लेकिन उस पर हक बच्चे के बाप का होगा, माँ का नहीं होगा। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये केस बिल्कुल बेबुनियाद है और मेरी फाजिल अदालत से ये दरख्वास्त है कि वो इस केस को फौरी तौर पर डिसमिस कर दें। योर ऑनर, फाजिल वकील साहब ने जो मन घड़त नुकात पेश किए हैं उनका मैं एक एक करके जवाब दूंगी। सर, सबसे पहली बात तो ये कहना कि रबिया के ख़ानदान को इस बात का पता था कि बिलाल की पहली बीवी जिंदा है, सर ये बिल्कुल झूठ है और इस बात का तो हमें निकाह नामे को देख के ही अंदाज़ा हो जाता है। सर, अगर ये लोग सच बोल रहे होते तो निकाह नामे में बिलाल को रंडवा नहीं लिखते। सर, इसका ये मतलब है कि रिश्ता तय करते वक्त बिलाल साहब के ख़ानदान ने मेरे क्लाइंट के ख़ानदान को धोखा दिया। सर, एक केस तो इन पर इसी बात पे बन जाता है, गलत बयानी और फ्रॉड का। मिलॉर्ड, हमारे माशरे में ये आम प्रैक्टिस है कि निकाह के वक्त निकाह ख्वां लड़का, लड़की, वकील और गवाहों के नाम जानने के बाद बाकी निकाहनामा अस खुद फिल करता है। लिहाजा इसमें हमारे क्लाइंट की कोई गलती नहीं है, ये तो निकाह ख्वां का एरर है और कोई बात दानिस्ता छुपाई नहीं गई है। जी नहीं योर ऑनर, कोई भी निकाह ख्वाह खुद से निकाह नामे पे दुल्हा को रंडवा जाहिर नहीं कर सकता। और सर, इनके कहने के मुताबिक अगर रबिया के ख़ानदान को ये बात पता थी कि बिलाल पहले से शादीशुदा है तो इसका मतलब है कि बिलाल ने रबिया से दूसरा निकाह किया, जिसका मतलब है कि दूसरा निकाह करने के लिए बिलाल को अपनी पहली बीवी से इजाज़त लेना ज़रूरी थी, क्योंकि मुस्लिम फैमिली लॉज के ऑर्डिनेंस 1961 में वज़ा किए गए कवानीन के तहत दूसरी शादी करने के लिए पहली बीवी से इजाज़त नामा लेना बहुत ज़रूरी है। इजाज़त ली गई थी मिलॉर्ड। इसका कोई तहरीरी सबूत है आपके पास? मिलॉर्ड, अगर आप इजाज़त दें तो बिलाल की पहली वाइफ सना अज खुद अदालत में आगे गवाही दे सकती हैं। उन्होंने बहुत खुशी से दूसरे निकाह की इजाज़त दी थी और मैं सामना अगर आप इस बात को इशू बनाएंगी तो आपकी अपनी क्लाइंट सफ़र कर सकती हैं। आइली कवानीन के मुताबिक अगर पहली बीवी ने इजाज़त ना दी हो तो ऐसी सूरत में दूसरा निकाह माना नहीं जाता। जी वकील साहब, लेकिन फ़िकी कवानीन पे इस शर्त पर इसरार नहीं किया जाता। और सर, हमारी अदालतें तो फैमिली लॉज को फॉलो करती हैं जिसमें पहली बीवी से इजाज़त नामा दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी अहम बात ये सर कि निकाह के वक्त जब मकान देने की शर्त रखी गई थी तो ये बात नहीं बयान की गई थी कि जिस मकान में बिलाल रहता है वो मकान उसका नहीं, उसकी पहली बीवी का है। मलॉर्ड, ये उस मकान के ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे बात साफ जाहिर होती है कि ये मकान जो है ये उनकी पहली बीवी सना के नाम है। अब आप खुद बताइए कि कोई औरत अपनी सौकन को अपनी प्रॉपर्टी कैसे दे सकती है, वो भी खुशी से? यही तो पॉइंट है वकील साहब।
जब मकान बिलाल के नाम था ही नहीं सर, तो ये कमिटमेंट क्यों की गई? योर ऑनर, इस वक्त इस घर की मालियत 2 करोड़ रुपए है, इसलिए बिलाल को पाबंद किया जाए कि वो ये शर्त पूरी करें। मिलॉर्ड, एक शरीफ आदमी 2 करोड़ रुपए कहां से लेकर आएगा? और सबसे अहम बात यह है कि इस किस्म का कोई मुआहदा हुआ ही नहीं। मैं मिस आमना से सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि क्या इनके पास कोई रिटन प्रूफ मौजूद है कि मेरे क्लाइंट बिलाल ने अपनी बीवी रबिया को मकान देने का वादा किया? डू यू हैव एनी प्रूफ विद यू? जी बिल्कुल, मेरे पास प्रूफ है। योर ऑनर, ये मुलाहिजा कीजिएगा, ये है इस एग्रीमेंट की कॉपी जिस पर बिलाल साहब के दस्तखत भी हैं और गवाहों के दस्तखत भी हैं, जिनमें से एक रबिया के मामू वाजिद साहब इस वक्त अदालत में भी मौजूद हैं। और सर, ये एग्रीमेंट मैजिस्ट्रेट से तस्दीक शुदा है और स्टैम्प पेपर बिलाल के नाम पर ही खरीदा गया है। माय लॉर्ड, ये एक फेक डॉक्यूमेंट है। मेरा क्लाइंट बिलाल इस किस्म के किसी एग्रीमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता। मिस रबिया ना सिर्फ मकान की झूठी दावेदार है, बल्कि वो बच्चे की कस्टडी भी चाहती है, हालांकि वो अपने बच्चे की कीमत वसूल कर चुकी है। कैसी कीमत? योर ऑनर, कोई माँ अपने बच्चे को फरोख्त कर सकती है, उसका सौदा कर सकती है। इट्स रिडिकुलस। और सर, वैसे भी ये मुकदमा बच्चे की कस्टडी, मेंटेनेंस और खुला का है। और सर, हमारे फैमिली लॉज भी यही कहते हैं कि बच्चा जब तक 7 साल का है उसकी वेलफेयर के लिए बेहतर है कि वो अपनी असली माँ के साथ ही रहे। अगर बच्चे को सुतेली माँ को दिया जाएगा तो स्टेप मदर बच्चे के साथ ज्यादती कर सकती है, उसको नुकसान भी पहुंचा सकती है। सर माय लॉर्ड, मेरे पास मेरी हर बात का तहरीरी सबूत मौजूद है। इस केस की समाअत नमाज के वक्फे के बाद होगी। नमाज के वक्फे के बाद मिस्टर बिलाल की पहली वाइफ को पेश किया जाए। क्या बात है? कुछ नहीं। अच्छा अम्मी, मैं सना को लेकर आता हूँ। रेहान कहाँ है? उसे आप किसके पास छोड़कर आई हैं? वो अपनी माँ के पास है। उसकी माँ मैं हूँ। मैंने कब से अपने बेटे को नहीं देखा। और आइंदा देखोगी भी नहीं। हाँ? बड़ी माँ वाली आई है। माय लॉर्ड, आपके हुक्म के मुताबिक बिलाल की फर्स्ट वाइफ सना इस वक्त अदालत में मौजूद है। मिस सना, आप प्लीज़ अदालत को बताइए कि उस एग्रीमेंट में ऐसा क्या था जो इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। जज साहब, बात दरअसल ये है कि शादी के 4 साल बाद भी मैं औलाद से महरूम थी। मैं ही नहीं, मेरे शौहर बिलाल और मेरी सास को भी बच्चे की ख्वाहिश थी। इसीलिए ना सिर्फ मैंने अपने शौहर को दूसरी शादी की इजाज़त दी, बल्कि शादी के पूरे अखराजात भी उठाए। जज साहब, बिलाल की रबिया से शादी दरअसल एक एग्रीमेंट थी और वो एग्रीमेंट वकील साहब के पास है। माय लॉर्ड, ये है उस एग्रीमेंट की कॉपी जिसमें रबिया साहिबा के दस्तखत मौजूद हैं और इसमें बात साफ लिखी हुई है कि ये शादी एक समझौते के तहत की गई और वो समझौता ये है कि बच्चे की पैदाइश के बाद मिस रबिया अपने घर वापस लौट जाएंगी और उनका अपने ससुराल से, अपने शौहर से और अपने बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। और इस कुर्बानी के एवज उन्हें 10 तोले सोने के जेवरात दिए जाएंगे जो कि उन्हें दे दिए गए हैं। योर ऑनर, एक तो मैं ये फेक डॉक्यूमेंट्स देखना चाहूंगी और सेकेंडली मैं रबिया को कटहरे में बुलवाना चाहूंगी। गवाह को पेश किया जाए। रबिया, देखें ये सिग्नेचर्स आपके हैं। जी, ये साइन तो मेरे हैं, पर मुझे नहीं पता मैंने ये साइन कब किए हैं। हो सकता है कभी इन लोगों ने सादे कागज पे मेरा साइन लिया हो। ये कागज झूठा है। एक माँ अपने बच्चे का सौदा कैसे करती है? मैंने नहीं किया अपने बच्चे का सौदा। कोई माँ अपने बच्चे का सौदा नहीं कर सकती। मैंने नहीं किया अपने बच्चे का सौदा, जैसा मैंने नहीं किया। मिस राबिया, आप 10 तोला सोना हड़प कर चुकी हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब तक ये मुआहदा मौजूद है आप अपने बच्चे का दावा नहीं कर सकती। कौन से 10 तोला? मैं तो कोई सोना अपने साथ लेकर नहीं आई। शादी का सारा सोना तो बिलाल के घर में रह गया। मैं तो 2 जोड़ी कपड़े में आई थी। उफ मेरे खुदा, कितना झूठ बोल रही है ये औरत। माय लॉर्ड, मैं एक और चश्मदीद गवाह मिस शुगुफ्ता को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। जज साहब, मैं सना बीबी के घर में काम करती हूँ
और जब बीबी रबिया घर छोड़ के वापस जा रही थी उस वक्त मैं वहीं मौजूद थी। रबिया, हम अपनी ज़बान के पक्के हैं। पूरे 10 तोले सोने का जेवर। पूरा 10 तोला है ना? जी। ठीक है, मुझे मेरा सोना मिल गया, आपको आपका बच्चा। जैसा ये झूठी गवाही है, झूठा मुआहदा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे इस्तेमाल किया गया है, मेरा बच्चा इनके कब्जे में है। मैं अपना बच्चा किसी भी हालत में इनको नहीं दूंगी। साहब, अगर अदालत में इंसाफ होता है तो मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मुझे मेरे बच्चे को मुझसे मिलवा दिया जाए, मुझे मेरा बच्चा मुझे दे दिया जाए। जज साहब, ये अदालत मुद्दई की दरख्वास्त कबूल करते हुए ये हुक्म देती है कि जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता, माँ की बच्चे से हफ्ते में कम से कम एक बार मुलाकात जरूर करवाई जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 6 के मुताबिक पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी पर 1 साल तक कैद या 5,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया जाए। योर ऑनर, मैं मुद्दई रबिया के सरपरस्त वाजिद साहब को अपना बयान देने के लिए बुलवाना चाहूंगी। इजाजत है। वाजिद साहब, निकाह के वक्त क्या शराइत रखी गई थी? योर ऑनर, रबिया मेरी भांजी और उसकी मां हाजरा बेगम मेरी बेवा बहन है, जो कि गुज़श्ता 2 साल से कैंसर के मूजी मर्ज में मुब्तला है। इसलिए वो आज अदालत में आने से भी कासिर रही। हर माँ की तरह मेरी बहन की भी ख्वाहिश थी कि उसकी बच्ची की शादी उसकी ज़िंदगी में हो जाए। चुनाचे जब बिलाल की माँ हमीदा अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई तो बज़ाहिर हमें उस रिश्ते में कोई ख़राबी नज़र नहीं आई, और ना ही हमें पहले से बताया गया था कि बिलाल पहले से शादीशुदा है। मुझे सरपरस्त होने के नाते ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि लड़के के बारे में मालूमात करूँ। चुनाचे मुख्तलिफ ज़राए से मालूमात करने पर मुझे पता चला कि बिलाल पहले से शादीशुदा है। जब मैं इसकी तस्दीक के लिए उनके घर पे गया तो योर ऑनर, आप लोगों ने इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? क्या हमारी बच्ची इतनी गई गुजरी थी? क्या मुझसे किसी की दूसरी बीवी बना देंगे? भाई साहब, वजाहत का मौका तो दें। अब आप क्या वजाहत करेंगी? बात यह है कि मेरा मतलब है, ये बात दुरुस्त है, बिलाल का पहले निकाह हो चुका है, लेकिन सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती नहीं। रुखसती से पहले ही सना का इंतकाल हो गया था। क्या हुआ था? एक रोड एक्सीडेंट में उसको शदीद चोटें आई थीं। अस्पताल में 3 दिन गुजारने के बाद वो इंतकाल कर गई थी। भाई साहब, देखा जाए तो ये मेरे बिलाल की पहली ही शादी है। ठीक है बहन, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। हमसे गलती हुई कि हमने उनके सफ़ेद झूठ को भी सच माना। राबिया हमारी इकलौती बच्ची, बड़े नाजो नम से पाली गई। चुनाचे हमने उसकी सिक्योरिटी के लिए ये शर्त रखी कि जिस मकान में वो लोग रहते हैं वो मकान राबिया के नाम कर दें। उन्होंने थोड़े से तरद्दुद के बाद हमारी बात मान ली और लड़की जो है वो अपने घर रुखसत हो गई। साल भर बड़ा हंसी खुशी गुजरा, हमें कोई शिकायत नहीं मिली। बल्कि जज साहब, मैं कहूँगा कि साल भर बिलाल, उसकी माँ ने हमारी बच्ची को हाथों का छाल बना के रखा। लेकिन जज साहब, बच्चे की पैदाइश के बाद जब उनका ये घिनौना रूप हमारे सामने आया तो हमें से घिन आने लगी। मिलॉर्ड, मोअज़्ज़ज़ गवाह ने जो कहानी सुनाई वो अलग से नहीं उतरती। इस कहानी का ना सर है ना पैर। मैं बिलाल साहब की वालदा हमीदा साहिबा को अदालत में बुलाने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। हमीदा साहिबा, मिस आमना के क्लाइंट के हिसाब से आप लोग इतने बड़े धोखेबाज हैं कि आप लड़की वालों को ये बताते ही नहीं कि लड़का पहले से शादीशुदा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जैसे ये इस तरह की बातें बनी हैं।
अरे हम तो पहली मर्तबा गए थे तो साफ साफ बता दिया था कि हमारे बिलाल का पहले एक निकाह हो चुका है। ये है हमारा बेटा। देखिए हाजरा बहन, हमने हर बात साफ साफ और सच्चाई से बता दी है कि हमारा बिलाल शादीशुदा है और बदनसीबी से हमारी बहू बांझ थी। मुझे आपकी यही बात अच्छी लगी कि आपने कोई बात छुपाई नहीं। बहन, मैं तो कैंसर की मरीज़ा हूँ, पता नहीं कल सुबह देखूँ या ना देखूँ। अल्लाह ना करे। मैं ये चाहती हूँ मेरी राबिया अपने घर में खुश रहे। इंशाअल्लाह। वालेकुम सलाम, माशाअल्लाह। अरे बेटा इधर हो ना, करीब होकर बैठो। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी है माँ सदके, माशाअल्लाह। भाई बहन, मैं इसको अपनी बहू नहीं बना सकती। अरे बेटी बनाऊंगी, बेटी। ये तो चांदनी है, चांदनी। मेरे घर में आएगी, पूरे को रोशन कर देगी। मैं शगुन के फूल लेकर आई हूँ। लो बेटा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला बिलाल की और तुम्हारी जोड़ी को हमेशा कायम व दायम रहे और माशाल्लाह माशाल्लाह खुश रहो। मुंह मीठा करते हैं। लो बेटा मिठाई। लो बेटा, लो लो, खाओ बेटा। खाएंगे आप? हैं? खा लो थोड़ा सा। नहीं आप रख दीजिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हमीदा साहिबा, शादी की तकरीब की कोई वीडियो फुटेज या तस्वीर तो उतरी होंगी ना? जी बिल्कुल, वीडियो भी बनी है और तस्वीरें भी। तो आप कोई ऐसी वीडियो या तस्वीर दिखा सकती हैं शादी की जिसमें नजर आए कि शादी में बिलाल की पहली बीवी भी मौजूद थी? सना अपने महके गई थी क्योंकि उनके वालिद की काफ़ी तबीयत खराब थी और इसी वजह से वो शादी में शामिल नहीं हो पाई। ज़रूर ज़रूर। आप कोई सना के वालिद साहब की बीमारी के सर्टिफिकेट्स या अद्वियात की कोई रसीदें दिखा सकती हैं हमें? हमें क्या पड़ी है जो सर्टिफिकेट्स के वो इस तरह की कोई भी चीज़ें लेके घूमे। ये सना का मसला और उनके वालिदैन का है, हमारा नहीं है। असल बात ये है कि सना अगर शादी पे आ जाती तो आप लोगों का सारा फ्रॉड खुल जाता। मैडम, आप मुझ पे खामोखा का इल्जाम लगा रही हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। किस कदर चालाकी से आपने इतने सीधे साधे लोगों को डसा है। माय लॉर्ड, ये तो वही बात हो गई कि मैं ना मानूं हार। योर ऑनर, मैं बिलाल की पहली बीवी सना से जरा करना चाहूंगी। इजाजत है। जी सना, आपकी बिलाल से शादी कब हुई थी? 5 साल पहले। रबिया और बिलाल की शादी को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। आप 1 साल तक बिल्कुल गायब रही। इस अरसे में क्या आपका बिलाल से राब्ता या कोई ताल्लुक रहा है? जाहिर है मेरे शौहर ने राब्ता तो होगा। 1 साल के अरसे तक आप बिल्कुल गायब रही, उसके बाद एकदम से आप जिंदा हो गई। जिंदा क्या हुई, आप तो घर पे काबिज हो गई आके। रबिया से आपने उसका बच्चा छीन लिया, उसको बेइज्जत करके धक्के मार के घर से निकाल दिया। मेरी सास ने आपको बताया था ना, मैं अपने मैके में थी। रबिया झूठ बोल रही है, इसे पता था मैं मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ। तो मोहतरमा, 1 साल तक आप घर वापस क्यों नहीं आई? मैके में क्या कर रही थी? बस एक तरह से समझे ये कुर्बानी थी। कहा जाता है ना, हामला औरतें जिसकी सूरत ज़्यादा देखती हैं, बच्चा इसी सूरत का पैदा होता। और मैं चाहती थी रबिया बिलाल की सूरत ज़्यादा से ज़्यादा देखे ताकि वो बच्चा इस मनूस औरत की तरह ना हो। बड़ी अजीम औरत हैं आप, वाह। अच्छा, मुझे ज़रा ये तो बताएं, आपका ससुराल जिस घर में रहता है वो घर असल में मलकियत किसकी है? मेरा मकान है, मेरे वालिद ने मुझे गिफ्ट किया था और उसके कागजात मेरे नाम पे ही हैं। वो बिलाल वो मकान रबिया या किसी और को मेरी मर्जी के बगैर नहीं दे सकता। और आप ही के प्लान के तहत रबिया से उसका बच्चा छीना गया और उसको बेइज्जत करके घर से बेदखल किया। जाहिर है घर आपका है, घर में चलती भी आपकी है, सारे घर वाले आपके ताबे हैं। योर ऑनर, इस सारे घिनौने खेल और फ्रॉड में ये औरत भी बराबर की शरीक है। सर, मैं अब बिलाल को कचहरी में बुलवाना चाहूंगी। इजाजत है। जी बिलाल साहब, क्या करते हैं आप? आपका रोजगार क्या है? मैं बिजनेस करता हूँ।
कौन सा बिजनेस? मैंने तो आपके बारे में सारी इंक्वायरी कर ली है। आपका तो ना कोई ऑफिस है, ना दुकान, ना कोई फैक्ट्री। सारा दिन तो घर पे बैठे होते हैं आप। कौन सा काम? मेरा कारोबार ऐसा है कि टेलीफोन पर ही मैं अपने सारे काम कर लेता हूँ। मैं बिजनेस करता हूँ, फैक्ट्रियों में ऑर्डर देता हूँ और माल एक्सपोर्ट करता हूँ। कोई बैंक अकाउंट है आपका अपना? कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप साबित कर सकते हैं? आपकी अपनी मेहनत की कमाई का सबूत? मैं अपने सारे बिजनेस सना के नाम से करता हूँ और बैंक अकाउंट्स भी सना के नाम पर है। सना के नाम पर नहीं है, सब कुछ सना का ही है। आप और आपकी माँ उसके टुकड़ों पर पलते हैं। Mind your language while talking to my client, मिस आमना। Your Honor, मिस आमना को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मेरे क्लाइंट के साथ इस तरीके से बात करें। मैं तो बहुत मोहतात ज़बान इस्तेमाल कर रही हूँ वकील साहब, वरना इन जैसे घटिया लोगों को इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि तुम और तुम्हारे घर वाले कितने बड़े जुल्म के मुर्तकिब हो रहे हो? 1 साल तक एक मासूम सी लड़की को तुम लोगों ने अपने घर रखा, उसे झूठा प्यार दिया, झूठा मान दिया। आप कोई जानवर भी घर में पाल लो ना तो उससे भी उनसियत हो जाती है। क्या क्या कसूर था उस बेचारी का? गिला शिकवा क्या है तुम्हें उससे? बात ना शिकायत की है और ना कसूर की। ये शादी एक समझौता थी और हमारे वकील साहब आपको तहरीरी मुआहदा दिखा चुके हैं और हमने किसी को अंधेरे में नहीं रखा था। बिलाल, रायान तुम्हारा भी पहला बच्चा है, उससे तो मोहब्बत होगी ना तुम्हें। क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि बच्चे को माँ और बाप दोनों की जरूरत होती है? माँ है ना, एग्रीमेंट के तहत सना ही बच्चे की माँ है और सना से अच्छी बच्चे की परवरिश और कोई नहीं कर सकता। बहरहाल आप एग्रीमेंट को एक तरफ रखें, रबिया जब चाहे घर में वापस आ सकती है। कौन सा घर? तुम्हारा तो अपना कोई घर ही नहीं। और बहरहाल इस बात की भी क्या जमानत है कि अगर रबिया अपने घर आए तो उसको इज्जत से रखा जाएगा, उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा? तुम जैसे जाहिल किस्म के लोग जिनको बुजुर्गों की इज्जत तक का ख्याल नहीं, अपने बाप की उम्र जैसे इंसान पर तुमने हाथ उठाया। गिरगिट की तरह तो रंग बदलते हो तुम लोग। कोई शरीफ इनोसेंट लड़की इस तरह के माहौल में और तुम जैसे धोखेबाजों के घर आ सकती है? माय लॉर्ड, इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रॉब्लम मेरे क्लाइंट बिलाल की तरफ से नहीं बल्कि मिस आमना की क्लाइंट की तरफ से है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अदालत ने इस बात को बावर कर लिया होगा कि कौन हक पे है और कौन नहीं। माय लॉर्ड, आप मेरे क्लाइंट की शराफत तो देखिए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना बेइज्जत होने के बावजूद भी ये आज अपनी वाइफ रबिया को अपने साथ रखने को तैयार है। इस वक्त अदालत के सामने सबसे बड़ा मसला यह है कि बच्चे की कस्टडी और मुद्दई का समाजी और माशी तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अदालत मिस रबिया से पूछना चाहेगी, क्या वो अपने शौहर के साथ उनकी पहली बीवी की मौजूदगी में रहना पसंद करेंगी? जैसा मुझे से मेरा रेहान चाहिए, मेरा बच्चा मेरे हवाले किया जाए। मेरा बच्चा अगर मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। मेरा सवाल है कि क्या आप अपने शौहर के साथ रहना चाहती हैं? ये इस काबिल नहीं कि मैं इनके साथ रहूं। ये झूठ बोल रहे हैं। अदालत के बाहर जाते ही ये सब बातों से मुकर जाएंगे। इन्हें मुझसे कोई गर्ज नहीं है। अगर मुझसे गर्ज होता तो मुझसे झूठ नहीं बोलते, फरेब करके मुझसे शादी नहीं करते। मैं बिलाल और इसकी माँ से एक सवाल करना चाहती हूँ। क्यों दिखाया तो मुझे ख्वाब? क्यों मुझे 1 साल तक ख्वाबों की दुनिया में रखा? क्यों मुझे इतना प्यार किया? और रेहान के पैदा होते ही मुझे क्यों अपनी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक दिया? अचानक सना कैसे जिंदा हो गई? मैं कैसे ससुराल अपने घर वापस आई तो मेरा बच्चा इसकी गोद में था। जैसा इन लोगों ने मुझे सिर्फ वारिस पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरा बच्चा दिला दीजिए, मुझे मेरा बच्चा। योर ऑनर, एक माँ के लिए उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका बच्चा ही होता है। और अभी तक की सारी प्रोसीडिंग्स में बिलाल, उनकी वालिदा और उसकी पहली बीवी का जो किरदार सामने नज़र आया है, सर उससे तो नज़र आता है कि ये लोग एतबार के काबिल ही नहीं हैं। सर मुझे यकीन है कि अदालत इस मासूम बच्ची और एक नौजवान माँ की किस्मत का फैसला करते वक्त इंसाफ के सारे तकाजे पूरे करेगी।
और सर मेरी अदालत से ये भी दरख्वास्त है कि रबिया को डिवोर्स दिलवाई जाए, इसको इसके बच्चे की कस्टडी दिलवाई जाए और बच्चे के माहाना अखराजात पर बाप को पाबंद किया जाए। योर ऑनर, कानून का तकाजा है कि अगर कोई औरत खुद से तलाक की डिमांड करे तो उसे बाकी तमाम हुकूक से दस्तबरदार होना पड़ता है। और जहां तक बच्चे की कस्टडी का ताल्लुक है तो ये बात अदालत को मद्देनजर रखनी चाहिए कि बच्चा बेहतर जिंदगी कहां गुजार सकता है, अपनी माँ के पास या मुआशी तौर पर मुस्तहकम अपने ददियाल में। जाहिर सी बात है ये बच्चा अपने बाप के पास ज्यादा अच्छी तालीम और तरबियत हासिल कर सकता है। योर ऑनर, तलाक के साथ साथ जो निकाह नामे पे शराइत दर्ज की गई थी और तय पाई थी, अगर उनकी प्रॉपर तौर पर कंप्लायंस हो तो फिर बच्चे की तालीम और तरबियत का कोई मुआशी मसला नहीं रहता। और दूसरी बात यह है सर कि मेरी क्लाइंट के वालिद साहब भी इनके लिए काफ़ी जायदाद छोड़ के गए हैं और इनकी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी कोई इतनी वीक नहीं है। लेकिन सर, रबिया का जो हक है और जो इनसे वादा किया गया था सर, वो ज़रूर पूरा होना चाहिए। गार्डियन एक्ट सेक्शन 25 के तहत ये अदालत हुक्म देती है कि बच्चे को फौरन मां की तहवील में दे दिया जाए। साथ ही ये अदालत मिस्टर बिलाल को हुक्म देती है कि जब तक बच्चा 12 साल की उम्र तक नहीं पहुंच जाता, मिस्टर बिलाल उसको और उसकी मां को माहाना अखराजात देने के पाबंद होंगे। एक और बात जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं वो ये है कि जो खुला की दरख्वास्त दी गई थी उसमें यह अदालत मुद्दई की बात को तस्लीम करती है और मिस्टर बिलाल को हुक्म देती है कि वो फ़ौरन हक़ महर अदा करें। जहाँ तक शादी की ये शर्त थी कि मिस्टर बिलाल अपनी बीवी के नाम एक मकान करेंगे, तो इस सिलसिले में भी अदालत के साथ धोखा किया गया है, क्योंकि वो मकान उनकी पहली बीवी के नाम था। चूँकि मुद्दई इस सिलसिले में अपना तहरीरी सबूत पेश करने में नाकाम है, इसलिए अदालत इस पर कोई हुक्म सादिर नहीं कर सकती। द केस इज डिसमिस्ड। कोर्ट नंबर 5 में आज जो केस पेश किया गया, ये वाकया 2008 में कराची में पेश आया था, जब एक बांझ औरत ने अपने शौहर को साहिब औलाद करने की खातिर उसकी दूसरी शादी करवाई और बच्चे की पैदाइश के बाद शौहर ने अपनी दूसरी बीवी को घर से निकालकर बच्चा छीन लिया था। इस केस की ड्रामाई तश्कील में नाम, मकाम और किरदारों में बवजूद रद्दोबदल किया गया है। आप भी अगर कोर्ट नंबर 5 में